अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हफ्सा। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये रह गया था तो हम लोग यही कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 देखें, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हमने ई की टर्म में लिमिट्स को सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिलेबस में है वो देखें, थर्ड पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिमिट एन अप्रोच टू प्लस इन्फिनिट और ब्रैकेट 1-1/n ब्रैकेट n, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये आपके पास लिमिट गिवन है, आपने इसको ई की फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी इंशाल्लाह कि कैसे बनाना है इसको। अच्छा जी, ये देखें, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, एक्सप्रेस करना लिमिट की फॉर्म में, ई की फॉर्म में, ठीक है। लिमिट एन अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिट एंड 1-1/n की पावर n, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब हमने फर्स्ट में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है, यानी इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ऑलराइट, मैंने आपको क्या बताया था कि अब यहाँ पर देखिए ई फॉर्म बनानी है हम लोगों ने। तो ई फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था, n+1/n की पावर n इक्वल टू ई, ठीक है, यानी 1+n+1/n की पावर ये, ठीक है, सॉरी 1+n/n, ठीक है, n, यानी इसका यहाँ पर तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो है ना रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए, तब हमारे पास ई की फॉर्म बनती है। यानी यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर माइनस है ना, हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव चाहिए। हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, लिमिट एन अप्रोच टू प्लस इन्फिनिट, ठीक है, इसके साथ इक्वल आता है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, प्लस इन्फिनिट। अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। इसको नीट करके मैं लिख लेती हूँ, 1+1/n की पावर n इक्वल टू ई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को प्लस चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस इधर लिख के, ठीक है, इसको माइनस को इसके अंदर लिख लेंगे। अब ये माइनस इसका हिस्सा बन चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है, यानी अब ये टर्म ऐसे बन चुकी है, ठीक है। अब इसका देखिए रेसिप्रोकल हमने लेना है, तो रेसिप्रोकल कैसे लेंगे हम लोग लेंगे यहाँ पर -n, ठीक है। अब देखिए -1/n है ना, -1/n का रेसिप्रोकल अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, -n/1 आएगा। तो नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा -n आता है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी उसका उल्ट। अब यहाँ पर -n इसका उल्ट आ गया, ठीक है। अब देखें कि ये तो बन गया, ई की फॉर्म हमारे पास बन गई, ठीक है, 1 प्लस और ये और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही ई तो बन गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए ऊपर n है, यहाँ पर हमारे पास -n है, तो अब हमने ई बना के उसके बाद ये भी देखना है कि अगेन हम लोगों ने ऊपर वाला ये बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n-1 n, ठीक है। एक तो ई बना लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी मदद से, यानी इसको हम लोगों ने अगेन उसी फॉर्म में ढालना है, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल आपने क्या लिखा कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिट एंड ये ई बना, ई लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक तो ई है और इसकी पावर क्या आएगी, -1, इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाकी पार्ट्स भी हैं जो वो बहुत इजी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के आपने इसको ई की फॉर्म कैसे बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट एन अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिट एंड 1+1/3n की ब्रैकेट n। अब देखिए आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि 1/3n है, तो इसका हमने पावर क्या लेनी है, 1/3n का उल्ट क्या होगा, 3n/1, और 1 नीचे वाले जो होता है उसकी पावर जो है ना कैंसिल हो जाती है, कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा 3n हम लोगों ने यहाँ पर पावर लेनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन लिख लिया पार्ट इसका, ठीक है, इसकी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप तो इसी तरह लिखना है, n अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिट एंड 1+1/3n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
कि फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, सेकंड भी हम लोगों ने लिमिट लिखनी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ई फॉर्म के लिए मैं आपको अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर। ई फॉर्म के लिए 1+1/n ई फॉर्म बनानी है अगर, तो इसके लिए पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास ई फॉर्म बनती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि 1+ तो बना हुआ है हमारे पास, 1+ ऑलरेडी है, अब 1/3n है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा हमारे पास, 1/3n का उल्ट क्या होगा, 1/3n, ठीक है। 3n/1 होगा ना, अगर इसको हम उल्टा कर दें यानी रेसिप्रोकल इसका कर दें तो 3n/1 होगा। और आपको पता है कि नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती, लिहाजा 3n हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 3n। ये हमारे पास अब ई की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए हमने अगेन इसको, ठीक है, अगेन यानी इसको हम लोगों ने n बनाना है। हमारे पास पहले n था, लिहाजा अभी भी हम लोगों ने इसको n बनाना है। तो n बनाने के लिए हमने 1/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कटिंग हो जाएगी ना, लिहाजा इसके साथ कटिंग हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा हमारे पास n की फॉर्म बन जाती है। अब हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, लिमिट n अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिट। तो लिहाजा ये e बना है आपके पास, ठीक है, ये e बना, e की पावर 1/3 है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो इंक्लूड है ना, वो है पार्ट 7। लिमिट x अप्रोच टू 0 ब्रैकेट 1+2x²/1x²। अब देखिए यहाँ पर 2x² है, ठीक है। हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या चाहिए, 1/2x², ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका ऐसे है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1+2x² एंड 1/x², ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट तो लिख लेनी है इसी तरह, x अप्रोच टू 0। आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, मैं अगेन लिख देती हूँ, ई की आपको याद हो जाना चाहिए कि हम लोगों को क्या चाहिए, ई बनाने के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू याद हो जानी चाहिए अभी कि ई को बनाने के लिए हम लोग को ये इम्पॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 1+ हमारे पास ऑलरेडी है, 1+ तो है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 2x², ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2x² का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आना चाहिए, 2x²/1 का रेसिप्रोकल, ठीक है। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम लोग इसका मतलब 1 नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2x²। तो हमें 1/2x² चाहिए, ठीक है, बनाना है भी, ठीक है। तो 1/2x² यहाँ पर पहले से ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें देखें ई तो बन गया, ठीक है, ये लिख के अब इसका रेसिप्रोकल लेके हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ई तो बन गया हमारे पास। अब हमने अगेन वही फॉर्म बनानी है, 1/x²। तो 1/x² फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को अगर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की कटिंग हो जाएगी, 1/x² अगेन फॉर्म वो बन जाएगी। लिहाजा हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 ई की पावर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट में अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से किसी क्वेश्चन में भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगी, या फिर आपको अगर दोबारा समझने की ज़रूरत है तो मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगी। अच्छा जी, आज मैंने आपको जितने भी पार्ट्स करवाए हैं, ठीक है, इंक्लूडेड थे जो, तो आपने उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो पार्ट नंबर 12 है, ठीक है, पार्ट नंबर 12 जो है वो अबव क्वेश्चन है जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले अबव क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पहले आप लोगों को वो आ जाएं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 11 और 10 जो है ना वो सेम है, इनमें थोड़ा सा जो है ना फ़र्क है, लेकिन ये क्योंकि चेंज है पूरी एक्सरसाइज में, इसीलिए मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो वैसे तो 11 क्वेश्चन है जो जस्ट वही इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन अगर आप लोग 10 करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं ये कल करवाऊंगी आपको ये पार्ट।
तो और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.4 भी आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं और मुझे अप्रिशिएट करें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब तक नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।